क्या हुआ जब दिल्ली की दो मुस्लिम बहनें रात 3 बजे अमरनाथ गुफा में घुस गईं और वहां जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आप भी हर हर महादेव के नारे लगाने लगेंगे। दोस्तों, हिमालय की गोद में बसी हुई अमरनाथ गुफा अपने अंदर कई रहस्य समेटे बैठी है। महादेव ने जब अमर कथा माता पार्वती को सुनाई थी, तब महादेव ने अपने शरीर से सभी जीवित चीजों को और जीवों को अलग कर दिया था, जिसमें चंद्रमा, शेषनाग और अपना वाहन नंदी, यह सभी सम्मिलित थे। लेकिन अमर कथा सुनाते वक्त उस जगह पर एक कबूतर का जोड़ा वहां मौजूद था, जिसने वह कथा माता पार्वती के साथ साथ सुन ली थी। और वह कबूतर का जोड़ा आज भी अमरनाथ गुफा में ही जीवित है, इतने सालों से, सदियों से। माना जाता है जो भक्त सच्ची श्रद्धा से अमरनाथ बाबा के दर्शन करने जाता है, उसे बाबा की स्वयंभू शिवलिंग के साथ साथ कबूतरों का अमर जोड़ा भी दर्शन देता है। और अभी हाल ही में दिल्ली की दो मुस्लिम बहनें अमरनाथ की गुफा में रात के 3 रातों चुपचाप घुस गईं और उनको जो नजारा वहां देखने को मिला उसे देखकर उनके पसीने छूट गए और अगले ही दिन अपना धर्म बदल लिया और वे भी सनातन धर्म को अपना लीं। आखिर क्या हुआ था वहां ऐसा चमत्कार? आगे बढ़े उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आज एक बहुत बड़े चमत्कार से पर्दा उठाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। और क्या आप भी इस वर्ष बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहते हैं? तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपकी इस वर्ष बाबा बर्फानी के दर्शन करने की इच्छा जरूर बताइएगा। दोस्तों, प्रकृति की गोद में समाई हुई अमरनाथ गुफा हर वर्ष स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन के लिए करीब 1 से लेकर 1.5 महीने तक भक्तों के लिए खोली जाती है। लेकिन इस वर्ष एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। अमरनाथ की यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है और यात्रा शुरू होने से पहले ही अमरनाथ बाबा की स्वयंभू शिवलिंग पूरी तरह से पिघल चुकी है। और पहला जत्था जो कि अमरनाथ यात्रा करेगा 3 जुलाई को, वह जत्था भी बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं कर पाएगा। आखिर महादेव क्या संकेत देना चाहते हैं? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या यह मानवों के द्वारा पृथ्वी पर बढ़ रहे अत्याचारों के कारण हो रहा है? आखिर क्या संकेत महादेव हम लोगों को दे रहे हैं? आज से पहले, कुछ वर्षों पहले, अमरनाथ की स्वयंभू शिवलिंग पूरे 2 महीनों तक, जुलाई के अंत तक पूर्ण रूप में भक्तों को दर्शन देती थी। और पिछले वर्ष भी अमरनाथ बाबा की स्वयंभू शिवलिंग मात्र यात्रा के कुछ दिनों के अंदर ही अंतर्ध्यान हो गई और पूरी तरह से पिघल गई। लेकिन इस वर्ष तो बिल्कुल अचंभित करने वाली खबर आ रही है। अमरनाथ बाबा की शिवलिंग यात्रा से पहले ही पूर्ण रूप से पिघल चुकी है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, भक्ति अगर सच्ची हो तो बाबा बर्फानी और महादेव स्वयं दर्शन देने के लिए अपने भक्तों के पास आते हैं। अगर भक्त सच्ची श्रद्धा से महादेव की पूजा करें, अमरनाथ बाबा के दर्शन करने सच्ची श्रद्धा से जाओ, तो बाबा बर्फानी खुद दर्शन देते हैं। और ऐसा ही हुआ है दिल्ली की 2 मुस्लिम बहनों के साथ। आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य? आइए विस्तार से जानते हैं। बस आज की इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। अमरनाथ यात्रा हर वर्ष नियमानुसार भक्तों के लिए शुरू की जाती है और हर वर्ष बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए भक्तों की तादाद बढ़ती जाती है। ठीक ऐसा ही केदारनाथ धाम में भी प्रतिवर्ष हो रहा है। मोबाइल और सोशल मीडिया का यह जमाना तीर्थ स्थानों की पवित्रता और इसके महत्व को कम करता जा रहा है। इन तीर्थ स्थानों पर जहां केवल सच्चे महादेव के प्रेमी ही कठिन यात्रा करते थे, तो वहीं अब हर कोई नौजवान बिना श्रद्धा भाव से भी इन तीर्थ स्थानों की यात्रा कर रहा है।
कोई प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेने के लिए, तो कोई अपने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के लिए इन तीर्थ यात्राओं को आम बना रहा है। इसी के साथ बढ़ता है खतरा। हर वर्ष घोड़े खच्चरों की तादाद बढ़ रही है। घोड़े खच्चरों पर अत्याचार और ज्यादा हो रहा है। जितने ज्यादा श्रद्धालु, उतने ज्यादा घोड़े खच्चर और उतने ही ज्यादा प्राणियों पर, उन जीवों पर अत्याचार। लगता है हम सब भूल गए हैं कि शिव शंभू की यात्रा हम करते हैं, वो पशुपतिनाथ भी हैं, यानी कि इंसानों से पहले वे पशुओं के नाथ हैं। और उनके ही पशुओं पर हम बैठकर उन पर अत्याचार करके अगर हम बाबा बर्फानी या केदारनाथ के दर्शन करेंगे तो क्या उन्हें प्रसन्नता होगी? क्या हमारी पूजा, हमारी कठिन यात्रा सफल होगी? बिल्कुल भी नहीं। उल्टा उनको और दुख होगा, उनको और क्रोध आएगा। और इसी के चलते तो आए दिन केदारनाथ हो या अमरनाथ, प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला जारी रहता है। कभी विमान दुर्घटना हो जाती है, तो कभी भयंकर बादल फट जाते हैं, तो कभी चट्टान गिर जाती है। कई श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है। और इसी के चलते ही अब धीरे धीरे बाबा बर्फानी के दर्शन भी दुर्लभ होते जा रहे हैं। बाबा बर्फानी ने दर्शन देने से ही अब इनकार कर दिया है। जहां पूरे 2 महीने स्वयंभू शिवलिंग यानी कि बर्फ की शिवलिंग, जो कि खुद से ही निर्मित होती है और खुद से ही शिवलिंग का अंत होता है, वह स्वयंभू शिवलिंग अब यात्रा शुरू होने से पहले ही अंतर्ध्यान हो रही है। यह केवल एक इशारा है कि अब भी सुधर जाओ तुम मानवों, वरना अंत तुम्हारा अब निश्चित है। अभी तो बाबा बर्फानी ने दर्शन देने से इनकार किया है, न जाने आगे क्या क्या होता है। लेकिन इसी बीच दिल्ली की 2 मुस्लिम बहनें, जिनके साथ हाल ही में अभी एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। दोस्तों, यह घटना है दिल्ली शहर की। रजिया और सना 2 मुस्लिम बहनें जो कि जुड़वा थीं, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। रजिया और सना के माता पिता दोनों की लव मैरिज हुई थी। मां हिंदू धर्म से थी और पिता मुस्लिम धर्म से। रजिया और सना की मां कोमल जवानी में एक मुस्लिम लड़के से प्यार कर बैठी थी, जिसका नाम था शाहरुख। शाहरुख ने भी शादी से पहले खूब वादे किए थे और कोमल से कहा था कि शादी के बाद तू अपने हिंदू धर्म को पूजती रहना, अपने देवी देवताओं को पूजती रहना। मैं तेरे मंदिर जाऊंगा और तू मेरी मस्जिद आना। इस तरह के वादे करके कोमल के साथ शादी रचा ली। लेकिन शादी के बाद ही असली खेल शुरू हो गया। कोमल को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया। कोमल एक महादेव की भक्त थी। कोमल का सपना था अमरनाथ बाबा के दर्शन करना, लेकिन कोमल का हर सपना मिट्टी में मिल गया। कोमल को पता चल गया था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है। कोमल के ऊपर खूब अत्याचार हुए और शादी के 1 साल के बाद ही कोमल ने 2 जुड़वा लड़कियों को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया रजिया और सना। दोनों ही दिखने में भी एक जैसी ही लगती थीं, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। एक अपनी मां की तरह हिंदू धर्म से प्रेम करती थी, तो दूसरी अपने बाप की तरह मुस्लिम धर्म को मानती थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। रजिया की मां कोमल अक्सर अपनी बेटी को हिंदू धर्म की कहानियां सुनाया करती थीं। चारों धाम के किस्से, अमरनाथ बाबा के किस्से सुनाया करती थीं। कोमल अपनी बेटी को बताती थी कि कश्मीर की वादियों में, हिमालय की गोद में बाबा बर्फानी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। करीब 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद बाबा बर्फानी के दर्शन होते हैं। खूबसूरत नज़ारे, दुर्लभ रास्ते। जब यह बातें कोमल रजिया को बता रही थीं, तो रजिया ने अपनी मां से पूछा कि मां, आप कभी गई हो अमरनाथ? तो बेचारी कोमल क्या बोलती, कह गई, मेरे नसीब में तो अमरनाथ बाबा के दर्शन करना लिखा ही नहीं है। और जब तू बड़ी हो तो तू एक हिंदू धर्म के लड़के से ही शादी करना, और कभी भी मुस्लिम धर्म में शादी करने की भूल मत करना, वरना तेरी जिंदगी भी मेरी ही तरह नरक बन जाएगी।
इसके बाद से रजिया के मन में अमरनाथ बाबा के दर्शन करने की ललक और उमंग जाग गई। एक दिन जब दोनों बहनें रजिया और सना साथ में बैठी हुई थीं, तो सना बता रही थीं कि मुस्लिम धर्म कितना महान है और कितना पवित्र है। तो इसे देखकर रजिया ने भी हिंदू धर्म के किस्से बताना शुरू कर दिए, जो कि उसने अपनी मां से सुने हुए थे। रजिया बताती कि कश्मीर की वादियों में, हिमालय की गोद में बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा, जिसे अमरनाथ गुफा के नाम से जाना जाता है, वह गुफा हमें हर वर्ष स्वयंभू शिवलिंग यानी कि बर्फ की शिवलिंग बनती है। और वहां पर एक कबूतर का जोड़ा, जो कि सदियों से अमर है, उस कबूतर के जोड़े ने महादेव के द्वारा सुनाई हुई कथा सुन ली थी, जिसे अमर कथा कहते हैं। उस कथा को सुनने के बाद वह अमर जोड़ा हमेशा के लिए अमर हो गया। रजिया ने बताया कि महादेव को माता पार्वती को अमर कथा सुनानी थी, जिसके लिए महादेव को एक शांत स्थल चाहिए था, जो बिल्कुल स्वर्ग जैसा हो। और ऐसा स्थान कश्मीर की वादियों में बालटाल के समीप एक गुफा में था। महादेव ने वहीं गुफा में माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। जब यह बात सना ने सुनी तो सना हंसने लगी और कहने लगी, यह तो मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तू भी मम्मी की बात को सच मान रही है। ये सब केवल झूठी बातें हैं। असली धर्म तो केवल मुस्लिम धर्म है। और इसी बात को लेकर दोनों बहनों में कहा-सुनी हो गई और दोनों बहनों में शर्त लगी कि ठीक है, अगर तू सच कह रही है तो हम अमरनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं और वहां पर देखते हैं। सना कहती है कि अगर वहां पर मुझे स्वयंभू शिवलिंग और अमर कबूतरों का जोड़ा के दर्शन हो गए तो मैं हिंदू धर्म अपना लूंगी और तेरे साथ ही एक हिंदू लड़के से शादी करूंगी। दोनों बहनों में शर्त लग गई। अब दोनों बहनें अमरनाथ बाबा के दर्शन के लिए निकल रही थीं। घर से बहाना बनाया, अपनी मां को बताया कि हम अमरनाथ बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं और सभी से यह बात छुपाई और निकल गए बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। यह बात थी सन 2024 यानी कि पिछले वर्ष की। सावन का अंतिम समय चल रहा था। दोनों बहनें दिल्ली से श्रीनगर पहुंची, जहां पर रजिस्ट्रेशन करवाया और पहलगाम से अपनी अमरनाथ बाबा की यात्रा शुरू करी। प्रकृति की गोद में समाया हुआ अमरनाथ मानो स्वर्ग से भी सुंदर था। पहलगाम से ही सुंदर सुंदर नजारे दिखना शुरू हो रहे थे, मानो स्वर्ग से खुशबू आ रही हो। रजिया और सना ऐसे नजारे देखकर मंत्रमुग्ध हो रही थीं। लेकिन अमरनाथ की चढ़ाई बहुत ही कठिन थी। पहलगाम से चलते चलते वे चंदनवाड़ी पहुंचे। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, महादेव की खुशबू और बढ़ती जा रही थी। अंदर ही अंदर एक अलग ही आभास हो रहा था। सना समझ नहीं पा रही थी कि यह आभास कैसा आभास है, लेकिन रजिया समझ रही थी कि यह तो महादेव के नजदीक आने का ही आभास है। लेकिन इसी बीच किसी भक्त ने कह दिया कि स्वयंभू शिवलिंग तो पूरी तरह से पिघल चुकी है और बाबा बर्फानी अब दर्शन नहीं दे रहे हैं, केवल गुफा में ही दर्शन हो रहे हैं, वह भी बिना शिवलिंग के। जब यह बात रजिया ने सुनी तो वह चिंता में आ गई। कितनी कठिन यात्रा करने पर भी बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं होंगे। इसके बाद सना यह सुनकर हंसने लगी और कहने लगी, देखा, मैंने कहा था ना कि ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन रजिया ने कहा, किंतु अभी यात्रा तो जारी रख, देखना बाबा बर्फानी जरूर दर्शन देंगे। वह किसी भी रूप में हमें दर्शन दे सकते हैं, चाहे जो भी हो। दोनों बहनों ने अपनी यात्रा जारी रखी और जो होगा बाबा बर्फानी के ऊपर छोड़कर आगे बढ़ गईं। अगले दिन चंदनवाड़ी से वे पंचतरणी के लिए निकल पड़ी थीं। अब यात्रा और ज्यादा कठिन हो रही थी। यात्रा इतनी कठिन थी कि दोनों बहनों ने बहुत बार हार मान ली थी, लेकिन जैसे तैसे दोनों बहनें आगे बढ़ रही थीं। एक बहन हर हर, लेकिन जैसे ही वहां पर वे घुसीं, वहां पर शिवलिंग अंतर्ध्यान हो चुकी थी।
रजिया ने जब गुफा देखी और बाबा बर्फानी का स्थान देखा तो वह शुरुआत में मायूस हुई। सना यह देखकर हंसने लगी और कहने लगी, देख, आखिरकार मैं शर्त जीत गई। अब से तू हिंदू धर्म की बातें भी नहीं कहेगी और तू केवल मुस्लिम धर्म को ही अपनाएगी। यह सुनकर रजिया काफी उदास हुई, लेकिन वह वहीं गुफा के सामने बैठकर बाबा बर्फानी के सामने हाथ जोड़े और इतने में ही एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। जैसे ही रजिया ने आंखें खोलीं, उसके सामने स्वयंभू शिवलिंग का पूर्ण रूप था, यानी कि बाबा बर्फानी की पूर्ण रूप से शिवलिंग मौजूद थी। सना भी यह देखकर अचंभित हो गई कि कुछ समय पहले ही यहां पर तो शिवलिंग का नामो निशान नहीं था और अचानक से यह पूर्ण रूप से शिवलिंग कहां से आ गई। और कुछ ही देर में शिवलिंग के पास एक अमर कबूतर का जोड़ा भी आ गया, जो कि आपस में ही एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। यह नजारा दोनों बहनों के लिए बहुत ही चमत्कारिक था। रजिया समझ चुकी थीं कि महादेव स्वयं उसे दर्शन देने के लिए आए हैं। आखिरकार आज उसकी भक्ति सफल हो गई है। रजिया की आंखों से खूब आंसू बहने लगे। वह फूट फूट कर रोने लगी। सना यह चमत्कार देखकर मंत्रमुग्ध हो चुकी थी। आज वह समझ चुकी थी कि हिंदू धर्म से बढ़कर कोई और धर्म हो ही नहीं सकता। वह भी नीचे बैठकर बाबा बर्फानी के दर्शन करने लगी और अपने द्वारा किए हुए मजाक का क्षमा मांगने लगी। दोनों बहनों ने बाबा बर्फानी के अच्छे से दर्शन किए और कुछ समय के अंदर ही वह स्वयंभू शिवलिंग वापस से अंतर्ध्यान हो गया। दोनों समझ चुके थे कि बाबा बर्फानी ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया है। इसके बाद वे वापस नीचे की ओर लौट गईं और अगले दिन बालटाल से श्रीनगर और श्रीनगर से दिल्ली पहुंचे। अपने घर और अपने साथ हुई चमत्कारिक घटना के बारे में अपनी मां कोमल को बताया। कोमल ने जब यह बात सुनी तो वह भी काफी भावुक हुई। इसके बाद सना ने यह ठान लिया था कि वह भी हिंदू धर्म को अपनाएगी और हिंदू धर्म के लड़के से ही शादी करेगी। अब दोनों बहनें महादेव की भक्ति में लीन हो चुकी थीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चमत्कार सच है या नहीं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में लिखकर जरूर अपनी राय दें और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई चमत्कार हुआ है तो कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। हम उसके ऊपर पूर्ण रूप से वीडियो बनाएंगे और आपके द्वारा बताई हुई चमत्कारी घटना सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव। जय हो बाबा बर्फानी।